सो लास्ट सेशन में हमने कुछ एक्सप्लेनेशन किया था राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में। और सिलेंडर में क्या होता है ना, दिस इज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, हम ये बोल सकते हैं कि कुछ इस तरह से आएगा ये, ठीक है, राइट। तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है। तो द यस सर। डेफिनेशन या फिर हमने ये देखा था कि अगर किसी एक साइड से देखो तो इट शुड लुक लाइक अ रेक्टेंगल, और टॉप व्यू से देखे तो इट शुड बी अ सर्कल। सो दीज आर द टू मेजर कंडीशंस, या फिर हम जिसको हम प्रॉपर्टी कह सकते हैं। ये ऐसे दिखेगा टॉप से, एंड दिस इज अ एक्सिस, ये सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है। तो सिलेंडर में और कोन में देयर इज ओनली वन डिफरेंस, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस क्या है दोनों में, कि अगर तुम सिलेंडर को या फिर सिलेंडर की सेंट्रल एक्सिस पे कोई एक पॉइंट कंसिडर करते हो और उसे आप ये जो है ना एंड पॉइंट ऑफ दी जो बेस सर्कल है या फिर जो बेस होता है उससे एंड पॉइंट से कनेक्ट करते हो, तो जो बचा हुआ पोर्शन है दैट इज योर कोन। तो ये बनता है कोन। ये बर्थडे केक में तुम वो टोपी पहनते हो, देखा है बर्थडे पे वो केक के साथ टोपी आता है ऐसे ऊपर रखने के लिए, तो दैट इज द कोन। आइसक्रीम खाते हो कोन निकल, यस सर। तो दैट इज कोन। हाँ वो यस, पता है। यस सर। तो दैट इज अ कोन। और उसको मतलब, तो अभी मेनली हमने दो चीजें देखी है कि हम उसका कर्व सरफेस एरिया, जैसे इसमें भी देखा था, दिस इज अ कर्व सरफेस एरिया, ये कर्व। और टोटल सरफेस एरिया, टोटल में क्या था, बॉटम पकड़ा था और टॉप पकड़ा था, राइट। सिलेंडर में दो मतलब यही किया था ना हाँ हमने। सर। कर्व में ये कर्व देखा था, ये जो कर्व है, और टॉप और बॉटम मिला के, सॉरी दिस इज बॉटम दिस इज टॉप, टॉप एंड बॉटम मिला के जो मिलेगा इंक्लूडिंग कर्व, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। तो सेम केस कोन में भी एप्लीकेबल है। हमें क्या निकालना है, ये कर्व एरिया निकालना पड़ेगा, दिस इज कर्व ना, ये जो है ये कर्व है, करेक्ट है। सो हमें कर्व एरिया निकालना है और हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सो फर्स्ट हाँ सर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो कोन क्या है ना, एक कोन जैसे हमने रेक्टेंगल राइट सर्कुलर सिलेंडर में देखा था कि एक साइड से देखो तो रेक्टेंगल दिखेगा, करेक्ट है। एक साइड से, हाँ हाँ। यस, एक साइड से दिखेगा तो रेक्टेंगल देखेंगे उसको। और ये बेस वाला जो था कि इसका जो सर्कल है उसका पेरीमीटर, दैट इज व्हाट यूर दिस वाली, इसको लेंथ बोलेंगे ब्रेड्थ बोलेंगे, जो भी है, लेंथ ब्रेड्थ विड्थ बोल सकते हैं, चलो ठीक है, जो भी है अकॉर्डिंग टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी डिस्कस कर लो उसको। बट मैं उसको बेस कहता हूँ या फिर बेस या फिर ब्रेड बोलता हूँ, उसको मैं बी लिख देता हूँ। तो जो सिलेंडर में बॉटम वाला हाँ सर्कल सर। था, सेम सेम मतलब इसमें भी आएगा ना, सेम कोन में भी सेम ही है। मतलब कोन में अलग चीज क्या है, सिर्फ ये कोनिकल या फिर ट्रायंगुलर दिख रहा है मुझे, ऐसे देखूं तो मैं ट्रायंगल दिख रहा है मुझे सामने से, ठीक है। सो कोन को एक्सप्लेन करने से पहले, जैसे हमने सिलेंडर में देखा था कि ये वाला जो एरिया है, मतलब ये वाला जो लेंथ है, दैट इज 2πr, करेक्ट है। यही था ना, 2πr ही था ना हमारा। हाँ सर। यस। और हाँ सर। इसको हम एच बोलते थे नॉर्मली वो केस में, यहाँ पे इसको हाइट बोलेंगे, एच इज हाइट, यही देखा था हमने। और फिर इसका मल्टीप्लीकेशन किया था 2πr इंटू एच। सो जो फाइनल आंसर मिला था हमें, हम्म। दैट इज 2πr इंटू एच, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। तो ये था तुम्हारा 2πr एच, जो कि सरफेस एरिया था, कर्व सरफेस एरिया, ये वाला एरिया कर्व सरफेस एरिया। सिमिलरली कोन का केस सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये जो पॉइंट था ना, अब ये पॉइंट इसमें आ गया, सिर्फ ये पॉइंट कहाँ पे, एक्सेल पे पॉइंट है ये। तो यहाँ पे होगा ये पॉइंट और इस तरह से बनेगा ये। तो ये तो 2πr तो कॉमन ही होगा ना, मतलब कॉमन इन द सेंस इसमें भी आएगा ये 2πr, क्यों आएगा, क्योंकि इसके बेस में सर्कल है। सिर्फ अभी जो यहाँ पे हाइट थी वो हाइट चेंज हो गई, यहाँ पे हाइट ये टोटल यल थी, एच थी, मैं ये वाली को इसको यल स्लैंट मानता हूँ, इसको यल कर देता हूँ, ठीक है। ये वाली हाइट को मैं यल मानता हूँ। हाँ सर। तो अभी तुम्हें क्या दिखेगा, अगर तुम टॉप से देखोगे तो तुम्हें ये सर्कल ही दिखेगा कुछ इस तरह से सेंटर में, ये जो है ना ये सेंटर दिखेगा यहाँ पे। तो ये मतलब ये ऊपर से देखोगे तो ये सर्कल ही दिखेगा तुम्हें, करेक्ट है। और जब इसको साइड से हम्म। देखोगे तो ये ट्रायंगल दिखेगा, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, दिस वन, ये ट्रायंगल दिखेगा। समझ में आया, कौन कौन को इमेजिन कर पा रहे हो, मतलब ये कैसे दिखेगा टॉप से साइड से,
यस और नो? हाँ सर, टॉप से साइड। समझ में आया ये? यस सर। पर मुझे ये फिगर एक मिनट मुझे ये वाला फिगर एक बार समझा दीजिए, आपका थर्ड फिगर। दिस वन या दिस वन? थर्ड फिगर सर। नो नो नो, द थर्ड वन। या दैट वन। इसको थर्ड बोल रहे हो तुम, इसको फर्स्ट बोल रहे हो, इसको सेकंड बोल रहे हो। ओके, लुक एट दिस, यही वाला ना? अच्छा अच्छा, तो फर्स्ट वाला फिगर समझा दीजिए। फर्स्ट वाला नहीं, द प्रीवियस फर्स्ट वन सर, बताता जिसमें हूँ। आपने फर्स्ट, हाँ। अरे यस, उस पे आ रहा हूँ, रुको। प्रीवियस में हमने देखा था राइट सर्कुलर सिलेंडर, और कोन और सिलेंडर में डिफरेंस क्या है? सिर्फ सिलेंडर की जो एक्सल पे कोई एक पॉइंट लेके तुम उसे कनेक्ट कर रहे हो, सिलेंडर पे एक्सल पे एक पॉइंट लेके जब तुम उसे किसी से हाँ सर। कनेक्ट कर रहे हो, राइट, द ट्रायंगुलर शेप जो तुम्हें फिगर डायग्राम मिलेगी उसको ही हम कोन कहते हैं। तो ये पॉइंट लिया था मैंने, हाँ शेप बना, मतलब ये पॉइंट्स मैंने ऐड कर दिए और सेम कैरी किया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने ये ज्वाइन किया, यहाँ से मैंने ये ज्वाइन किया, तो इट लुक्स लाइक अ ट्रायंगल। दिख रहा है ना ट्रायंगल की तरह? यस और नो? हाँ सर। हाँ। तो कौन है, मतलब यस सर, बर्थडे ट्रायंगल की वाली, तरह दिख रहा है। बर्थडे वाली जो कैप है उसको नोटबुक पे ऐसे चिपका दो पूरा फ्लैट, और फिर उसके आउटलाइन को ड्रॉ करो, यू विल गेट एन ट्रायंगल। हाँ, बराबर है? ट्रायंगल, यस। हाँ। यस यस। तो यही है कि अगर तुम उसको साइड से देखते हो तो इट विल बी ट्रायंगल, और उसी बर्थडे वाली कैप को नीचे रखो, टॉप से देखो एकदम कॉन्सेंट्रेट करके, तो ऊपर से तुम्हें वो सर्कल दिखेगा, सिर्फ जो बॉटम वाला सर्कल है वो दिखेगा। बराबर है? ओके सर। या फिर वो वाली जो कैप है ना, इसे रखो और मतलब सीधा रखो और उसको ड्रॉ करो, सर्कल ही आएगा ना वो। हाँ सर। ये सुनो, समझ में आया नहीं आया? हाँ जैसे सर, आया ना, मैं बोल रहा हूँ सर, यस बोल रहा हूँ। जैसे ये वाला है, मैं इसको रख दूं और ड्रॉ करूं, व्हाट इट इज अ स्क्वायर। ये स्क्वायर आया ना? ये बॉक्स रखा तो स्क्वायर आया। अगर मैं वो कैप को ऐसे रख दूंगा, आया सर। ऐसे ड्रॉ करूंगा, तो वो सर्कल आएगा। करेक्ट है? और उसी कैप को जी सर। जब मैं साइड हाँ से सर, चिपका दूं तो वो ट्रायंगल आएगा। तो वो है कोन। और ट्रायंगल आ जाएगा। these are the two थिंग्स कि तुम्हें ये नोट करना है, ये तुम्हें ध्यान में रखना है, ये तुम्हें समझना है। इंपॉर्टेंट चीज है कि ये तुम्हें समझना है। ठीक है? अच्छा, मुझे एक बार ये इसका सर्कल का समझा दीजिए। सर्कल का तो मैं समझा, स्क्वायर समझा दीजिए ना मेरे को। यस यस यस, बताता हूँ। हाँ, सर्कल का क्या समझा दूं? नहीं नहीं, मतलब स्क्वायर समझा दीजिए सर। कौन सा स्क्वायर समझाना है? स्क्वायर किधर है? अरे नहीं नहीं, ये जो आप बोल रहे हो ना, सिलेंडर का स्क्वायर, वैसा बोल रहे हो ना आप, वो समझा दीजिए मुझे। सिलेंडर का स्क्वायर नहीं कहा है मेरे भाई। राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो ये देखोगे तो ये रेक्टेंगल दिखेगा, और अगर कोन को हम्म। देखोगे तो ट्रायंगल दिखेगा। दैट इज द सिंपल रिलेशन बिटवीन राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन। ओके? ओके ओके। तो आपसे देखो तो दोनों दोनों के दोनों ही सर्कल ही दिखेंगे। साइड से देखो तो जो सिलेंडर है वो रेक्टेंगल दिखेगा, जो कोन है वो ट्रायंगल दिखेगा। तो जब मुझे कर्व हाँ सर। सर्कल एरिया निकालना है, तो सिलेंडर के केस में मुझे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, और कोन के केस में मुझे ट्रायंगल का एरिया निकालना है। यस और नो? तो अभी मैं सिलेंडर को पूरी तरह से यस हटा सर। देता हूँ, सिलेंडर इज गॉन नाउ। अभी इसको हटा देते सिलेंडर, सिर्फ अभी बचेगा ये कोन। तो ये कोन वाली केस है, राइट सर्कुलर कोन जिसको हम बोलेंगे। अभी ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला एरिया ऑफ अ ट्रायंगल? एक सेकंड, आपको चाहिए एरिया ऑफ अ ट्रायंगल? बुक में देख के नहीं एरिया ऑफ अ बताइएगा। ट्रायंगल इज साइड सर। हाँ, क्या? क्या है नहीं एरिया नहीं, ऑफ मेरे मेरे ट्रायंगल? मेरे पास बुक नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे इज, पास बुक नहीं है अरे ठीक है, बोलो आंसर बोलो। सर, ये साइड स्क्वायर। ये किधर से आ गया भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल? ये मैंने पहली बार सुना है। सर, क्या सुना है पहली बार सर? साइड स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल।
डू यू हैव एक बुक? सेकेंड, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, नहीं साइड इनटू साइड ना, साइड क्यूब। इसमें साइड किधर से आएगा वो? ये क्या है, इधर बेस है और एक यल है, दैट इज योर हाइट। कौन के हाइट को यल लिखते हैं? ब्रेथ इनटू हाइट। नो, इट्स अ रेक्टेंगल, ब्रेथ इनटू हाइट। चलो ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या आएगा कि ये इसका बेस है, करेक्ट है, और ये हाँ इसकी सर। हाइट है। तो किसी भी ट्रायंगल में तुम तीन हाइट, मतलब अगर बेस 1 लो तो हाइट 1 आएगी, बेस 2 लो तो हाइट 2 आएगी, बेस 3 लेते हो तो हाइट 3 आएगी। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम्हें कैसे होता है वो। जैसे ये है तुम्हारा, हाँ सर। और मैंने ये कहा था ना कि अगर मैं इसको बेस मानूं तो उसके अपोजिट जो वर्टेक्स है उससे अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो दैट इज योर हाइट, दिस इज योर बेस, दिस इज योर हाइट। हमने वो देखा था ना, रेशो प्रोपोर्शन ऑफ हाँ एरिया, सर। रेशो प्रोपोर्शन ऑफ एरिया में देखा नहीं था कि? हाँ देखा था सर। हाँ तो कि अगर रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल अगर लेते हैं हम, तो उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या लिखा था, कुछ याद आ रहा है? देखना पड़ेगा मेरे को। 1/2 बेस इंटू हाइट, यस और नो? हाँ। तो इस वाले केस में बेस क्या है, यस सर। और बेस, पर बेस। ये 1/2 बेस इट, नहीं बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। बोलो बोलो बोलो, क्वेश्चन बोलो नहीं क्या? मैं सुन रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हो, मैं फिर बोलता हूँ। तो मैं क्वेश्चन नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। सो दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर हाइट। सो बेस इज व्हाट? यस सर। pi and r, and height is what? Height is l, करेक्ट है? ओके। बराबर ओके। है ना? हाँ हाँ हाँ, सर। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू सबमिट करना है, 1/2 इंटू 2 pi r इंटू यल। सो दिस टू गॉन फॉर दिस टू, मतलब ये ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर, तो इसको 2 1 कर सकते हैं। बचा क्या? पाई आर यल, पाई आर यल, दिस इज योर कर्व सरफेस एरिया। क्या आया? पाई ओके। आर यल। कर्व, पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया। किसका कर्व सरफेस एरिया है? रेक्टेंगल का, बराबर? रेक्टेंगल का। हाँ बराबर है, हाँ ये सर, मैं रेक्टेंगल है। हाँ बोल, नहीं ये ट्रायंगल है सर। ट्रायंगल नहीं, वो है, उसको नाम दिया है हमने। हाँ सर। क्या नाम दिया है? एक सेकेंड विंडो से सर, ये नीचे पीछे सरको, पीछे सरको तुम पहले। हाँ बस। हाँ क्या हुआ सर? यस यस यस, वेट वेट वेट, हाँ। राइट सर्कुलर कोन नाम दिया है ना हमने इसको, हाँ सर। राइट राइट सर्कुलर सर्कुलर, कौन? राइट राइट सर्कुलर कौन सर्कुलर सर? कोन का कौन सा एरिया ये? एरिया ऑफ सिलेंडर होगा शायद से सर। अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, एक्सप्लेन करके 6 सेकंड भी नहीं हुए। हाँ सर, वापस कर दीजिए फिर। दिस इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। अच्छा मैं लिख लेता हूँ, कर्व सरफेस इसको एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कौन। पहले इधर लिखो, इधर तो उसको टैप करो, बाद में लिखो। नहीं यहाँ पे लिखता हूँ मैं अभी, फिर यहाँ पे मैं ये मतलब मेरा रिकॉर्ड हो जाएगा ना सर। मेरा वीडियो मेरे पास है, रिकॉर्डिंग मैं दे दूंगा, टेंशन नहीं लेने का रिकॉर्डिंग का, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा। एक्सप्लेनेशन के जब टाइम पे पूरा कहना कि उसको ग्रास्प करने की कोशिश करो, लिखना नहीं है, उसको हाँ समझना है। सर। ठीक है, आगे जाके इंप्लीमेंट करना है एग्जांपल में। तो ये समझ में आया, दिस इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, समझ में आया? कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कौन, हाँ सर। बराबर है। पाई आर एल, हाँ बराबर है। अभी मैंने ये बेसिक्स एक्सप्लेन किया, मैं सीधा फार्मूला लेके डाल देता था कि ऋषिकेश दिस इज अ फार्मूला, ले लो एग्जांपल सॉल्व कर लो, बट कहाँ से आता है, बीच रीजन क्या है, दिस शुड बी एक्सप्लेन इन दिस मैनर। तो ये हो गया तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो अभी देयर इज अ हाँ सेकंड सर। कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल में क्या आएगा, ये कर्व तो आएगा, साथ ही में ये जो बेसमेंट है ना, ये जो बेस,
ये भी तो आएगा ना। हाँ सर। बेसमेंट में क्या है, सर्कल है ना बेसमेंट पे। अगर वो टोपी को हाँ देखो सर। तो नीचे से क्या है, वो सर्कल है ना। टोपी को ढक्कन लगाओ, हाँ गोल सर्कल। बर्थडे वाली टोपी को गोल गोल सर्कल पे ढक्कन लगाओ उसको, तो तुम्हें ये सर्कल मिलेगा नीचे। तो वो सर्कल का भी एरिया हाँ निकालना सर। पड़ेगा। वो सर्कल का भी क्या एरिया किस निकाल के ये कर्व में ऐड करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर? एक सेकेंड, आपको चाहिए एरिया ऑफ सर्कल। सिलेंडर का केस एज इट इज लिया था ना, सिलेंडर का जैसे सर्कल था नहीं, उसमें देखिए कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का है पाई आर एल। पाई आर एल की बात खत्म नहीं, होने दो। आपको क्या, आपको आपको एरिया ऑफ सर्कल चाहिए हाँ, पाई आर स्क्वायर। ग्रेट। तो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, करेक्ट है। हाँ सर। हाँ, तो क्या हुआ फिर टोटल एरिया? एक तो पाई आर स्क्वायर मतलब ये नीचे वाला बॉटम वाला सर्कल का, प्लस ये कर्व, कर्व इज पाई आर एल। तो टोटल में क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, बराबर है। हाँ सर। समझ में आया क्या? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। समझ में आया? हाँ हाँ ठीक है, वही बोल रहा हूँ ना सर, सही है। हाँ सर। इसमें क्या है, मैं अगर 15 मिनट में भी पूछ लूँ ना, 15 मिनट के बाद, तो तुम बता पाओगे इसको? अब नहीं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ये, हाँ तो पाई आर एल है सर ना वो, कर्व सरफेस एरिया। यही एक्सप्लेनेशन जो अभी मैंने दिया है, 15 मिनट के बाद तुम एक्सप्लेन कर पाओगे मुझे सेम? ट्राइंगल का क्या? हाँ, ट्राइंगल नहीं है, कौन है वो? नहीं नहीं सर, सॉरी, कौन कौन का कर दूंगा ना। ठीक है, गुड। सो टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, ये जो कर्व था, दैट कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस दिस इज, व्हाट इज दिस, बॉटम साइड का एरिया है ना सर्कल का, वो भी ऐड हो जाएगा, प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी पाई आर है, हाँ यहाँ पे भी पाई सर। आर है। तो व्हाट आई विल डू, पाई और आर दोनों में कॉमन लेता हूँ, बचा क्या? यहाँ पे पाई आर तो कॉमन गया, बीच में यल बचा है, यल, ठीक है। देन इसमें पाई आर गया, आर स्क्वायर था तो एक आर बचेगा, तो आर प्लस यल। सो दिस इज व्हाट अ फॉर्मूला फाइनल, एंड दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ कर्व। Curved surface area of right circular cone, and this is the total surface area of right circular cone. समझ में आया ये? नहीं, रिपीट कीजिए, सर्कुलर कोन का वापस रिपीट कीजिए। सेम क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया भी निकालने के लिए कहा था मैंने, सेम। नहीं, मैंने कर्व सर। ढूंढो वो फाइनल आंसर उसका। तो अच्छा नहीं, मुझे एक बार मुझे दिखा दीजिए ना। नहीं नहीं, 165 है सर। 13.3 बराबर है आंसर। 13.3 एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1 था। एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कोन को देखोगे तुम कुछ इस तरह से तुम्हें कोन दिखेगा। दिस इज योर कोन की हाइट, और दिस इज योर डायमीटर, और ये है रेडियस, और ये टोटल डायमीटर। व्हाट इज गिवन टू यू? डायमीटर दिया है। डायमीटर कितना दिया है तुम्हें? 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाँ रेडियस सर। क्या होगा, डायमीटर बाय 2। सो रेडियस इज व्हाट, 10.5 बाय 2, राइट। हाँ सर। हाँ, और उसकी हाइट दी गई है, हाइट इज गिवन। कितना दिया हाइट? 10 सेंटीमीटर। तो तुम्हें हाँ, ढूंढना 10 क्या है सेंटीमीटर। कि कर्व सरफेस एरिया, फॉर्मूला है पाई आर एल। पाई का वैल्यू डालूंगा 22/7, आर का वैल्यू डालूंगा हाँ सर। 10.5/2, एंड एल का वैल्यू है 10। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे, इसका फाइनल आंसर जो भी है दैट इज 165 का आना तुमने, बराबर है, समझ, ठीक है। आर यू देयर? सो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्या, रेडियस एंड लेंथ, यस, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। 13.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, 2। हाँ ठीक है, तो 13.2, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। 13.3 में क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज गिवन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, और जिसका फार्मूला क्या है, पाई आर इनसाइड द ब्रैकेट आर प्लस यल, या फिर यल प्लस आर, ये फार्मूला है तुम्हारा, ठीक है। दिस इज द फार्मूला। हाँ सर। So if its slant height is 21 meter, so L is given 21 meter.
and diameter of its base is 24. Diameter is given 24, तो रेडियस हो गया 12. ठीक है. So pi हाँ सर. r और real सबसे पहले निकालते हैं. Pi is what? 22/7. R is what? 12 and real is what? 21. So 7 ones are 7 threes are. So 22 into 3, that is 66 into 12. So 2, 9 and 7. एक मिनट. हाँ. This is curve surface area of cone, that is 792 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमें निकालना है टोटल. तो कर्व प्लस बेस वाला मतलब पाई आर स्क्वायर. आर इज 12. आर का स्क्वायर कितना आएगा? सो पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू पाई इज 22/7. आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, 12 इंटू 12. तो ये जो कैलकुलेशन आएगा उसमें इसको ऐड करो या फिर सिंपल ये वाला फार्मूला यूज करो. ये वाला फार्मूला में क्या करोगे तुम? पाई इज व्हाट? 22/7. आर इज व्हाट? 12. इनसाइड द ब्रैकेट आर प्लस यल. आर इज 12, यल इज 21. इन दोनों का सम करोगे तो इट विल बी 33. बराबर है ना? 12 प्लस 21 33. तो ये सॉल्व करो, डायरेक्ट आंसर मिलेगा. 22 इंटू 12 इंटू 33. इसका जो आंसर है डिवाइड बाय 7, तो वो जो भी आएगा दैट इज योर टोटल सरफेस एरिया. या इधर ये सॉल्व करो या फिर तो मतलब कर्व सरफेस निकालो फिर बेस सरफेस निकालो. बट दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन, तो इसको डाल के फाइनल आंसर. और ये मैंने क्यों किया? आई जस्ट वांट टू शो यू कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा. तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए सिर्फ मैंने ये कैलकुलेशन किया और ये पाई आर एल का फॉर्मूला डाला. अदरवाइज टोटल के लिए तुम सिंपल ये फॉर्मूला डाल के ये आंसर जो भी आएगा दिस इज योर फाइनल आंसर. समझ में आया? हाँ पर एक मिनट रुकिए सर. तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 22 इंटू 12 इंटू 33 डिवाइडेड बाय 7. मैं वापस देख रहा हूँ एक बार, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं वापस देख रहा हूँ. 12444 पॉइंट समथिंग आएगा. ठीक है. हाँ नहीं ठीक है, मैं एक बार एक्चुअली वापस कर लेता हूँ, मैं मेरा हुआ नहीं फिर है. से एक्सप्लेन करूं ये? तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया. और ये है तुम्हारा टोटल. हाँ सर. हाँ, ये है तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला. पाई आर इनसाइड द ब्रैकेट आर प्लस यल. ठीक है. तो डायमीटर दिया है दैट हाँ इज सर. 24. तो डायमीटर 24 है तो रेडियस उसका आधा होता है दैट इज 12 आएगा. स्लैंट हाइट दिया है 21. सभी के सभी सेंटीमीटर्स में है, उदाहरण में रखो. तो क्या इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है सिर्फ ये वाले में. पाई इज 22/7. रेडियस इज व्हाट? रेडियस इज 12 इनटू आर प्लस यल. आर प्लस यल कितना? आर कितना है? रेडियस इज 12. यल कितना है? 21. हाँ सर. तो 12 प्लस 21 कितना हो गया? 33. 22/7 इंटू 12 इंटू 33. तो इसका फाइनल आंसर आएगा सब में कितना आया था वो? 1244.57. ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में. तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर. समझ में आया नहीं आया? मैंने डाउट है मेरा. क्या डाउट है? हाँ डाउट ये है कि यहाँ पे जो आपने लिखा हुआ है पाई आर इंटू इंटू लेंथ प्लस आर, इसमें आपने एल के जगह क्या लिखा है? एल के जगह क्या लिखा है आपने? अरे लेंथ क्या है? 21 दिया ना, स्लैंट है यल. अच्छा 20, एक सेकेंड, 21 है ना, एक सेकेंड, वही बात, एक सेकेंड. और आर क्या लिखा है? आर मतलब रेडियस, डायमीटर के आधा. 24/2 दैट इज 12. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3. हाँ बोलिए. 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है. कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308. तो कर्व सरफेस एरिया उसका फॉर्मूला सबसे पहले डाल देना है. पाई आर और यल. और कितना दिया है वो? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. एंड इट्स स्लैंट हाइट इज हाँ 14. स्लैंट हाइट मींस यल इज दिया है 14 सेंटीमीटर. फाइंड रेडियस ऑफ बेस. तो फाइंड में मतलब आर पूछा है क्या है. देन सेकंड वन इज टोटल सरफेस एरिया. देन
सेकेंड वन इज टोटल सरफेस एरिया, तो उसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर इनसाइड द ब्रैकेट एल प्लस आर, निकाल सकते हो, यस और नो? हाँ सर। ठीक है, तो हाँ कैसे निकालोगे, सबसे पहले पाई आर एल का फॉर्मूला था, उसको एज इट इज यूज करोगे और वहां से तुम्हें क्या मिलेगा, आर, पाई इज 22/7 and r is what not given, तुम्हें निकालना है, l is given, l is what 14 is equals to कितना है 308 what you will do 7 1 7 2 are, ठीक है, तो इधर बचेगा सिर्फ r is equals to what, इधर बचेगा 308 divided by this is 22 and this is 2, 22 into 2, 22 into 4 2 is 44, डायरेक्ट डिवाइड करो या कुछ भी करो, इसका जो भी फाइनल आंसर होगा दैट इज योर रेडियस, ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा आंसर, यहाँ पे आर मिल गया तुम्हें, ठीक है, एंड देन टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा तुम्हारा, ये पाई आर, ठीक है, पाई आर एल निकाल के प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब ये जो रेडियस निकालने के बाद ही निकलेगा ये, क्योंकि पाई आर में वैल्यू डालोगे तो इसमें आर लगेगा, और एल प्लस आर में वैल्यू डालोगे तो इसमें आर लगेगा, तो ये जो टोटल सरफेस एरिया ये कितना आएगा, कि ये जो यहाँ से जो आर निकलेगा तो वो वैल्यू सीधा यहाँ पे डालनी है, पाई हाँ का सर। 22/7, आर का डालोगे, एल तो पता है दैट इज 14 और ये आर, तो जो आएगा वो मुझे बता दो टोटल सरफेस एरिया क्या है, समझ में आया? नहीं नहीं नहीं, मैं विदाउट वेस्टिंग हाँ टाइम ठीक है। कर देता हूँ, 308/22 ये आंसर आएगा तुम्हारा 7, ठीक है, तो रेडियस हो गया तुम्हारा 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे ऐड कर दो पॉइंट कि रेडियस कितना है तुम्हारा 7 सेंटीमीटर, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, तो अभी मैं ये टोटल इरेज कर देता हूँ क्योंकि अभी निकल गया रेडियस, सिर्फ अभी टोटल सरफेस एरिया निकालना है, हाँ तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था पाई आर इनसाइड द ब्रैकेट आर प्लस एल या फिर एल प्लस आर जो भी है, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, पाई का वैल्यू था 22/7 इंटू रेडियस कितना आया था 7 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट आर प्लस एल, आर इज व्हाट 7, एल कितना है 14, ठीक है, तो इज इक्वल टू व्हाट 7 7, यहाँ पे ये 1 का यहाँ पे क्या है ना डिवीजन हो जाएगा, 7 1 7 1, तो ये बचेगा सिर्फ 22 इनसाइड द ब्रैकेट 7 प्लस 14 कितना आएगा ये 21, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करो 21 into 2 दैट इज 42, तो ये 420 प्लस 42 462, बराबर है क्या, 22 21 2 जा 42 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर, 13.3 का चेक करो, यस करेक्ट है, समझ में आया नहीं आया, डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? हाँ सर, मैं एक बार कर लेता हूँ, आपने जो किया मैं एक बार कर लेता हूँ, फिर मैं आपको व्हाट इज दैट, कि जैसे हमने कोन देखा था, ठीक है, तो कोन हाँ में सर। अगर कहीं पे देखो तो एक ट्रायंगल दिखता है, ये तुम्हें को मैंने प्रीवियसली भी कहा था कि अगर तुम साइड से देखोगे तो इट लुक्स लाइक ये वाला, एक्चुअली साइड से अगर तुम देखते हो इसको तो कुछ इस तरह से ये दिखेगा, और ये जो बेस होगा दैट इज 2 पाई और आर, मतलब इसका जो रेडियस है उसके 2 पाई आर कैलकुलेशन करने पे ये मिलेगा, और यहाँ पे एक हाइट होती है, ठीक है, हाँ तो जब एक्चुअल कोन में कुछ इस तरह से दिया जाएगा, समझ लो तुम्हें ये कोन है, जब ये एक्चुअल कोन दिया जाएगा और ये है तुम्हारी रेडियस और ये है तुम्हारी हाइट एच, और इसको कहते हैं हम स्लांट हाइट, ये है तुम्हारी स्लांट हाइट, तो हाँ यहाँ पे सर। तुम्हें होता है पाइथागोरस अप्लाई करना, पाइथागोरस अप्लाई करके तुम निकालोगे, अगर तुम्हें एल और आर पता है तो एच निकाल सकते हो, एच और एल पता है तो आर निकाल सकते हो, व्हाट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस के हिसाब से क्या होता है ना कि जो डायगोनल है या फिर जिसको हम हाइपोटेन्यूस हाँ कहेंगे, तो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स,
सो दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अगर तुम्हें कभी आर और एच दिया है तो तुम यल निकाल सकते हो, अगर कभी आर दिया है तो यल एच, सॉरी, कभी यल एच दिया है तो आर निकाल सकते हो, या फिर कभी ओके आर एच दिया तो यल। तो सिमिलरली जिसमें से दो वेरिएबल पता होगे, एक नहीं पता होगा, ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो यल इज इक्वल टू व्हाट, इनसाइड द ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर तुम्हें किसी एग्जांपल में स्लैंट हाइट नहीं बोला है, दिया नहीं है, तो तुम आर और एच का दिया हुआ होगा तो वो फॉर्मूला में सबमिट करके तुम यल का वैल्यू सबमिट मतलब फाइंड आउट करोगे। होता है बहुत सारे एग्जांपल में तुम्हें स्लैंट हाइट जो है ना, यल, यल इज व्हाट, स्लैंट हाइट, ओके। एच इज व्हाट, हाइट, एच तो है हाइट, तो एच ये होगा ना, आर इज व्हाट, रेडियस, आर इज व्हाट रेडियस। तो आर तुम्हें एक सिंपली पता चलती है, यल तुमने यूज भी किया है, एच भी तुम्हें पता है, बट मैंने एक्चुअली अगर दो वैल्यूज दिए है, तीसरी नहीं पता है, तो यू कैन यूज दिस पाइथागोरस फार्मूला। ठीक है, तो इस तरह अच्छा ठीक है सर। ये ध्यान में रखो, स्लैंट हाइट यल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच इज व्हाट, दिस एच इज व्हाट, हाइट, परपेंडिकुलर मतलब जो उसको हाइट कहेंगे हम, कोन का एक्चुअल हाइट। ठीक है, जैसे कोई ट्रायंगल है, हाँ सर। ट्रायंगल में किसी अदर वर्टासेस से जब बेस पे तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो दिस विल बी योर हाइट, और ये वाला होता है तुम्हारा बेस। तो ये बेस है और ये हाइट है। तो इस तरह से यहाँ पे जैसे तुम हाइट और बेस यूज करते हो, सिमिलरली यहाँ पे हाइट दिया होगा, रेडियस दिया होगा, तो तुम पाइथागोरस यूज करके स्लैंट हाइट यल निकाल सकते हो। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, हाँ सर, एक सेकेंड, सुनो अभी एक सेकेंड, एक सेकेंड, व्हाट जस्ट वी एक आर सेकेंड। गोइंग टू इन टुमारो सेशन, कल के सेशन में हम करने क्या वाले हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है ना वो पार्ट कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड कंप्लीट करेंगे। देन वॉल्यूम ऑफ अ अच्छा सिलिंडर। हाँ सर, एक्चुअली मेरे दो तीन डाउट हैं, वो क्लियर कर लेते हैं ना हम सर, फिर मैं अब बताता हूँ सर, आप होमवर्क बोल दीजिए फिर मुझे, पर एक दो डाउट मैं आपको बोल देता हूँ।